नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने मीडियन क्या होता है, मीडियन को किस तरह से अलग अलग सारणी के डाटा में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तथा कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मोड, जिसे हम बहुलक भी कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मोड होता क्या है बेसिकली। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मीन तथा मीडियन ये भी एक है ना जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं, उसी प्रकार से मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. It is the value which occurs most frequently in the series, that is modal value has the highest frequency in the series. यदि हम इसको देखें, ये कौन सी वैल्यू होती है जो कि उस सीरीज में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, यानी अर्थात क्या है, मॉडल वैल्यू कौन सी है कि मॉडल वैल्यू वह वैल्यू होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी उस सारणी में सबसे ज्यादा होती है, या अपन कह दें कि यह वह वैल्यू है जो कि उस सारणी में सबसे ज्यादा बार पाई जाती है। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यदि जैसे ये 3 सीरीज है, उसमें फर्स्ट सीरीज देखिए आप, फर्स्ट सीरीज में क्या है, ये देखिए आप 10 देखिए आप, 10 कितनी बार है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, 9 है 1 टाइम, 8 है आपका 1 टाइम, 5 है अगेन 1 टाइम, 4 है अगेन 1 टाइम, 12 अगेन 1 टाइम। तो जो 10 है इसमें वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, अर्थात क्या है, 10 क्या है, 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस सीरीज का मोड क्या है, 10 है, अर्थात क्या है, इस सीरीज में केवल एक ही मोड है जो क्या है, 10 है। अब दूसरी सीरीज देखिए आप, देखिए यहाँ पे 10 है कितनी बार, 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, 9 भी 2 टाइम रिपीट हुए हैं, 12 ओनली 1 टाइम है, 15 ओनली 1 टाइम है, और 5 ओनली 1 टाइम है। अर्थात क्या हुआ, in this series there are 2 modes, one is 10, another one is 9. okay, क्योंकि आपने देखा 10 है 2 बार रिपीट हुआ है, एंड 9 है अगेन 2 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस सीरीज देर आर 2 मोड्स, वन इज 10, अनदर वन इज 9. इन थर्ड, आप ये देखिए, थर्ड में 4 बिल्कुल एक 1 टाइम है, 6 अगेन 1 टाइम है, 7 अगेन 1 टाइम है, 15 अगेन 1 टाइम, 12 भी 1 टाइम, एंड 13 भी 1 टाइम, एंड 10 भी 1 टाइम. इट मीन्स देर इज नो मॉडल वैल्यू, यानी मीन्स यह क्या है, ये जो सीरीज है इसमें कोई भी जो वैल्यू है वो बहुलक नहीं है, यानी सारी जो वैल्यूज है वो केवल एक ही बार आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 डिफरेंट तरह की सीरीज है, जिसमें कि एक में केवल एक मोड है, दूसरे में केवल 2 मोड है, और तीसरी सीरीज ऐसी है जिसमें कि कोई भी मोड नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट के लिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है इसमें बाय इंस्पेक्शन, और दूसरा मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। यदि हम इंस्ट्रक्शन से देख लें, या फिर इसको क्या करें, हम इंडिविजुअल सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दें, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दें, यानी व्यक्तिगत सारणी को असतत सारणी में कन्वर्ट कर दें। यहां देखिए आप, ये एक डाटा दिया हुआ है जिसमें क्या है, मोड निकालना। आप देखो, मोड में आप देखिए 3 3 6 9 15 15 15 27 27 37 48। यदि अब हम इसका इंस्पेक्शन से भी देख सकते हैं, और इसको हम क्या करें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बना सकते हैं। तो अपन यदि इंस्ट्रक्शन से देखें तो आप देखिए 3 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम, 6 ओनली 1 टाइम,
9 अगेन 1 टाइम, 15 इसमें 3 टाइम रिपीट हुआ है, 27 अगेन 2 टाइम, 37 एक 1 टाइम एंड 48 1 टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, 15 क्या है जो इसमें 3 बार रिपीट हुआ है, यानी 15 क्या 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 है फ्रीक्वेंसी इस सीरीज में बार बार है, यानी 15 इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया है। अर्थात क्या हुआ, 15 is the mode since it is appearing more number of times in the set compared to the other number। इसका मतलब क्या हो गया कि 15 इसमें मोड है, बहुलक है, क्योंकि वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया है। किसके कंपैरिजन में, इस सीरीज में अन्य नंबर्स के कंपैरिजन में ये जो 15 है यानी 15 है वो सबसे ज्यादा बार आया है। अर्थात क्या हो गया, 15 इसका क्या हो गया, मोड हो गया। अब डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से मोड निकाला जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में यदि हम देखें, अगेन वही इंस्ट्रक्शन से सबसे पहली बात, डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, यह आपका आइटम है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगेन ये आइटम, इसकी ये फ्रीक्वेंसी। अभी आप ये देखिए, इसमें जब हम देखते हैं तो क्या है, ये जो 23 है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी इसकी जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है यानी 45। इसका मतलब क्या हो गया कि 23 ऐसा आइटम है जो कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया यानी 45 टाइम आया है। इस वजह से क्या हो गया, 23 has the highest frequency, implying that there is a heavy concentration of item at this value, therefore mode is 23। यानी 23 ऐसा है जिसकी की बारंबारता सबसे ज्यादा है। अतः है ना, जो 23 के इर्द गिर्द ही सारी फ्रीक्वेंसी इसके इर्द गिर्द ही है, अतः 23 क्या हो गया, इसका मोड हो गया। ये तो हमने इंस्ट्रक्शन से देख लिया। अब कुछ सीरीज ऐसी भी होती है जिसमें क्या है कि मोडल वैल्यू क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, यानी उनकी बारंबारता में अंतर बहुत ही कम होता है। अब उसमें किस प्रकार से मोड निकाला जाता है वो हम आगे देखते हैं। अब ये जो डिस्क्रीट सीरीज है इसमें आप ये देखिए कि देखो मार्क्स है और यहां पे इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी ये मार्क्स है और ये इसकी बारंबारता है, यानी 5 मार्क्स 4 बार, 10 मार्क्स 6 बार, 11 मार्क्स 5 बार रिपीट हुए हैं, 12 मार्क्स 10 बार, 13 मार्क्स 20 बार, 14 मार्क्स 22 बार, 15 मार्क्स 24 बार। अब आप यहां देखिए इनको कि ये वैसे तो क्या होना चाहिए, मॉडल जो वैल्यू होनी चाहिए वो 15 होनी चाहिए 24, लेकिन आप ये देखिए 14 भी 22 है और 13 भी 20 है। अब इसमें क्या है, मॉडल वैल्यू क्लियरली डिफाइंड नहीं हो सकती क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी इनकी यानी बारंबारता है उसमें डिफरेंस बहुत ही कम है। अतः हम लोग ये नहीं कह सकते कि 15 ही मॉडल वैल्यू है जिसका कि 24 उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम दो टेबल बनाते हैं, एक होती है ग्रुपिंग टेबल, दूसरी होती है एनालिसिस टेबल, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोड का निर्धारण करते हैं। अब सबसे पहली बात, ग्रुपिंग टेबल किस प्रकार से बनाते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल में क्या करते हैं हम, एक तरफ तो आपने क्या किया, मार्क्स लिख दिए, दूसरी तरफ क्या किया आपने, डिफरेंट कॉलम्स बना दिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। अब इन कॉलम में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कॉलम फर्स्ट है उसमें तो क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख लिया, बिल्कुल वैसे की वैसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी थी, यानी 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2, 1, यानी क्या किया हमने, इन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी को हमने ऐसे कैसे ही रख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसके ऊपर हमने क्या किया, उसको मार्क कर दिया गोला लगा करके, ये गोला लगा दिया, ठीक है। अब कॉलम 2 में हमने क्या किया, कॉलम 2 में हमने क्या किया, दो दो के पेयर बनाए, यानी देखो ये 4 और 6 इसको ऐड कर दिया 10 हो गया, फिर 5 और 10 को ऐड कर दिया 15 हो गया, इस तरह से 20 और 22 को ऐड कर दिया 42 हो गया, 24 और 6 को ऐड कर दिया 30 हो गया, एंड 2 और 1 को ऐड कर दिया 3 हो गया। यानी क्या किया हमने, इसमें क्या किया, दो दो के जोड़े बनाए, दो दो के जोड़े में
4 और 6 को ऐड कर दिया यहाँ पे, 5 और 6 10 को जोड़ दिया, फिर 20 और 22 को जोड़ दिया, 24 और 6 को जोड़ दिया, और 2 और 1 को जोड़ दिया। इससे अगले वाले कॉलम में, कॉलम थर्ड में क्या किया हमने, 1 को छोड़ करके 2 को जोड़ा, यानी हमने क्या किया, 1 को छोड़ दिया और 2 को जोड़ दिया, यानी 6 + 5 यानी 11 हो गया, 10 + 20 यानी 30 हो गया, 22 + 24 यानी 46 हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, 1 छोड़ करके 2 को हम जोड़ते गए। इसके बाद में कॉलम 4 में क्या किया हमने, 3 के पेयर बनाए, यानी 4 + 6 + 5 यानी 15 हो गया, 10 + 20 + 22 यानी 52 हो गया, और यहाँ पे 24 + 6 + 2 32 हो गया। उससे अगले वाले कॉलम में क्या किया हमने, 2 को छोड़ करके और पेयर बना लिए, एक को छोड़ करके पेयर बना लिए 3 के, ठीक है, एक को छोड़ करके 3 के पेयर बनाए हमने, तो क्या किया 6 + 5 + 10, ठीक है। उससे अगले वाले में कॉलम में क्या किया हमने, 2 को छोड़ करके और 3 के पेयर बना लिए, और इनमें क्या किया हमने, जिनको जोड़ने से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई उसको हमने मार्क कर दिया, यानी यहाँ पे 42 आ गया, यहाँ पे 46 सबसे ज्यादा है, यहाँ 52 सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 66 सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे 52 अगेन सबसे ज्यादा है। ये हमने क्या किया, ग्रुपिंग टेबल बनाए। एक बार फिर मैं वापस रिपीट कर दूं, सबसे पहले वाले कॉलम में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैसे रखा, कॉलम 2 में हमने 2 के पेयर बनाए, कॉलम 3 में हमने 1 को छोड़ करके 2 के पेयर बनाए, कॉलम 4 में हमने क्या किया, 3 के पेयर बनाए, कॉलम 5 में 1 को छोड़ करके 3 के पेयर बनाए, और कॉलम 6 में क्या किया, 2 को छोड़ करके 3 के पेयर बना दिए। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल का निर्माण किया। अब हमने क्या किया, इस ग्रुपिंग टेबल से एक एनालिसिस टेबल बना दी। यदि हम देखें, कॉलम नंबर 1 जो था उसमें क्या था, 15 ऐसा आइटम था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो हमने क्या किया, 1 मार्क रख दिया। कॉलम 2 में हमने क्या किया, देखा कि जो 2 के पेयर बनाए थे उसमें क्या किया, 13 और 14 को ऐड करने से क्या हो रहा था कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो 1 और 1 लिख दिया। इस तरह से कॉलम 3 के अंदर 14 और 15 मार्क्स आ गए। ये देखिए आप, जैसे हमने क्या किया, पहले तो 2 के पेयर बनाए, तो 2 के पेयर में क्या होगा, 13 और 14 वाला जो पेयर था वो सबसे ज्यादा था। अगले वाले में 1 को छोड़ करके 2 के पेयर बनाए, तो यानी 14 और 15 वाला का जो टोटल था वो सबसे ज्यादा था। उससे अगले वाले में क्या किया हमने, 3 के पेयर बनाए थे, यानी 12, 13 और 14 का जो ऐड था वो सबसे ज्यादा था। 5 वाले में देखा हमने तो 1, 2 और 3, यानी ये क्या हो गया आपका, एक छोड़ करके जो 3 के पेयर बनाए थे हमने, तो 13, 14 और 15 को ऐड करने से जो नंबर आया वो सबसे ज्यादा था। 6 वाले कॉलम में आपका 14, 15, 16 का टोटल सबसे ज्यादा था। समझ में आ गई बात आपके, जो सबसे ज्यादा थे उनमें कौन कौन सा आइटम निहित था, उनमें कौन कौन सा आइटम इंक्लूडेड था, उसको हमने यहाँ पे उनके मार्क लिख दिए। अब इन मार्क के सबके टोटल कर दिया, यानी 12 कितने में आया है, 1 टाइम में, 13 1 2 3 में आया है, 14 अगेन 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, 15 4 टाइम एंड 16 1 टाइम। यानी क्या हुआ, आप देखिए इसमें कि 14 जो आइटम है ना वो सबसे ज्यादा बार आया है, यानी उसका क्या है, 5 बार रिपीट हुआ है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मोड क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। और मोड 14 हो गया, जबकि हमने पहले ये देखा था कि 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, 24 थी, और 14 की फ्रीक्वेंसी 22 थी। इसके बावजूद भी 14 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा 15 होने के बावजूद भी 14 इसका आंसर आया, क्योंकि 14 के पहले भी ज्यादा है और 15 और उसके बाद में भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अर्थात क्या हो गया, 14 इसका मोड हो गया। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ डिस्क्रीट चीज में ही मोड किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से मोड निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में इसका जो भी एग्जाम्पल है वो आपको करना है। धन्यवाद।